भगवान श्री कृष्ण ने गीता में सबसे बड़े पाप के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में शायद ही कुछ लोग जानते होंगे। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप जीव हत्या को माना गया है। इसके बाद अन्य पापों की बारी आती है, लेकिन जीव हत्या को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। अगर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्ति की जान लेता है या फिर किसी जानवर की जान लेता है तो ये जीव हत्या मानी जाती है। इस संसार में किसी व्यक्ति को किसी अन्य जीव की जान नहीं लेनी चाहिए। भगवत गीता के अनुसार पाप कर्मों से मुक्ति के कुछ उपाय हमने नीचे बताए हैं। पाप कर्मों से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला तरीका भगवान की भक्ति माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप पाप करते हैं तो आपको पाप करना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पापों की सजा हमें मिलती है। अगर गलती से कोई पाप हो जाता है तो हमें भगवान से उस पाप के लिए माफी मांगनी चाहिए और दोबारा इस प्रकार का पाप नहीं होने की प्रण लेने चाहिए। भगवान की भक्ति से ही पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। पाप करना मतलब ईश्वर की इच्छा विरुद्ध काम करना माना जाता है। अगर आप पाप करते हैं तो ईश्वर आपको इसकी सजा दे सकते हैं, इसलिए कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। पाप अगर गलती से हो जाता है, रोजाना ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। कुछ शास्त्रों और पुराणों के अनुसार पाप होने पर आपको आपके आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। उनसे पाप कर्मों की मुक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। अगर आप अपने गुरु की प्रेम भाव से सेवा करते हैं और उनसे ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि भले ही आपने पाप किए हो, लेकिन अगर आप दिव्य ज्ञान की नाव में स्थित हो जाते हैं तो आपके पापों का नाश होता है। इससे आपको दुखों से भी मुक्ति मिलती। इसलिए मनुष्य को बुरे कर्म को छोड़कर अच्छे कर्म करने की सलाह गरुड़ पुराण तथा गीता सार में भी दी गई है। मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति के लिए धर्म के मार्ग पर चलकर अच्छे कर्म करने चाहिए, नहीं तो कर्मों की सजा मिल सकती है। गीता सार के अनुसार मनुष्य को कर्मों की सजा का फल कैसा मिलता है? जो व्यक्ति अभी के वर्तमान के समय में किसी अन्य व्यक्ति के पैसे लुटता है तथा चोरी आदि करता है, ऐसे व्यक्ति को गीता सार के अनुसार भयंकर दंडित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यमदूत ऐसे व्यक्ति को नरक में ले जाकर इतना पीटते हैं कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है और होश में आने पर फिर से पीटा जाता है। जो व्यक्ति स्वार्थ के खातिर निर्दोष व्यक्ति की हत्या करते हैं, ऐसे लोगों को नरक में ले जाकर गर्म तेल में डुबोकर तला जाता है। जो पति पत्नी अपने स्वार्थ के खातिर एक दूसरे के साथ रहते हैं, जब तक पैसे हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं और पैसे नहीं होने पर साथ छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति को गर्म तवे की रोड पर सुलाकर पीटा जाता है। जो लोग दूसरों के पैसे हड़प लेते हैं उनको सांप से भरे कुएं में डाला जाता है। जो लोग जानवर तथा मांसाहार का सेवन करते हैं उनको नरक में ले जाकर जानवरों के बीच में छोड़ा जाता है और फिर जानवर उन्हें खाते हैं। किस कर्म से कौन सी बीमारी होती है? अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का अपमान करता है या फिर अन्य व्यक्ति को निराश करता है तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक पीड़ा का दर्द झेलना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने चूहे तथा सांप के छेद को बंद किया है, किसी जीव को घोंटकर मारने का प्रयास किया है, तो ऐसे व्यक्ति को अस्थमा तथा निमोनिया आदि रोग हो सकते हैं। जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को जहर खिलाकर मार डालता है, उस व्यक्ति को सांप तथा बिच्छू आदि काटकर मार डालते हैं। गीता के अनुसार सबसे बड़ा पाप क्या है? गीता के अनुसार किसी भी जीव की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना गया है। पाप का मुख्य कारण क्या है? पाप का मुख्य कारण इच्छा होती है। जब किसी मनुष्य की इच्छा पूर्ण नहीं होती है तो वह पाप के रास्ते पर चढ़कर अपनी इच्छा पूर्ण करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार मनुष्य के हाथ से पाप होता रहता है।